Assalamu alaikum guys, welcome to channel. Hope you are all doing well. Today our topic is introduction to human rights. Human rights क्या हैं, characteristics वगैरह और nature क्या है human rights, meaning definitions और historical background ये जो ना डिस्कस करेंगे हम, इम्पोर्टेंस वगैरह। ठीक है, ये बेसिकली एक ही लॉन्ग नहीं आता, सही है। इसमें या तो आपसे करेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स और नेचर बताएं ह्यूमन राइट्स की, तो फिर जो है ना वो आपने सारा लिख के इंपॉर्टेंस और कंक्लूजन लिख देना। ठीक है, और सम टाइम ये है कि आपसे ओरिजिन और बैकग्राउंड वगैरह जो है ना वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन तरह से लॉन्ग बन सकता है, तो फिर आपने उसी के मुताबिक जो है ना इसको अटैम्प्ट भी करना है। सही है, ह्यूमन राइट्स बेसिकली जो है ना वो है क्या, राइट्स कहते किसको हैं। ठीक है, ह्यूमन से तो आपको समझ लगी होगी कि ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। ठीक है, राइट्स बेसिकली हकूक़ कहते किसको हैं। हकूक़ इन चीज़ों को कहते हैं जो कि आपके जो है ना वो डिग्निटी को प्रोटेक्ट करे, जो कि आपकी डिग्निटी को जो है ना वो मेंटेन करे। सही है, उसको जो है ना हम बेसिकली राइट्स कहते हैं। सही है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि राइट टू रेपुटेशन। ठीक है, अगर आपकी जो है ना वो कोई भी पर्सन जो है ना वो आपकी रेपुटेशन को ख़राब नहीं कर सकता। सही है, उसके बाद राइट टू लाइफ। ठीक है, राइट टू लिबर्टी वगैरह आ गई। ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह आ गई। तो ये बेसिकली जो है ना आपके सारे राइट्स हैं। सही है, जो कि आपको बाय बर्थ जो है ना वो मिले हुए हैं। ठीक है, जैसे देखिए बेसिक जो 3 राइट्स हैं ना वो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। सही है, एक लाइफ, लिबर्टी, ठीक है, और प्रॉपर्टी वगैरह। सही है, एमरजेंसी में प्रॉपर्टी आपसे ली जा सकती है, अगर कोई एमरजेंसी आ गई है तो वो प्रॉपर्टी विद द स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, या उसके बदले में आपको पे किया जा सकता है। लेकिन ये है कि जो है ना आपकी सारी प्रॉपर्टी या सारा मतलब आपको जो है ना वो परमानेंटली जो है ना वो अपडेट ये चीज़ें नहीं की जा सकती। ठीक है, या परमानेंटली जो है ना आपको डिटेन नहीं किया जा सकता। इलीगली तो आपको वैसे भी डिटेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसा हक ना तो स्टेट को है, ठीक है, और ना ही किसी और पर्सन को है कि वो आपको जो है ना इलीगली डिटेन करे, हाँ आपकी जो है ना वो इलीगली जो है ना वो आपकी प्रॉपर्टी आपसे छीने। ठीक है, तो ये बेसिकली राइट्स हैं। सही है, जो कि बेसिक पर्पस राइट्स का यही होता है कि आपको जो है ना वो फ्रीडम, इक्वालिटी, एक प्रॉपर जस्टिस सिस्टम जो नेचुरल जस्टिस सिस्टम है वो प्रोवाइड किया जाए। सही है, तो यही बेसिकली जो है ना राइट्स हम इसको ही कहते हैं। अब मीनिंग क्या है राइट्स का, जैसे कि मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है कि ऐसी चीज़ें जो कि आपकी डिग्निटी और को जो है ना प्रोटेक्ट और मेंटेन करे, उसको जो है ना हम राइट्स कहते हैं। सही है, तो बेसिक जो है ना वो मीनिंग भी यही है ह्यूमन राइट्स का। सही है, और ये जो ह्यूमन राइट्स हैं बेसिकली आपको जो है ना वो बाय बर्थ मिलते हैं। इसमें जो है ना वो चाहे वो कोई भी कास्ट से है, कोई भी कलर, कोई भी रिलीजन से है, ठीक है, या किसी भी जो है ना वो सेक्स से उसका तल्लक है, तो उसके जो है ना बेसिकली जो राइट्स हैं, जो बाय बर्थ राइट्स हैं, वो कोई भी नहीं ले सकता। सही है, इनके डिफरेंस जो है ना वो इनको जो है ना हम डिफरेंट चीज़ों से रेफ़र भी करते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, और उसके बाद बेसिक राइट्स, इनहेरेंट राइट्स, ठीक है, नेचुरल राइट्स, बर्थ राइट्स। तो ये सारे जो है ना वो इसी में आ जाते हैं, ह्यूमन राइट्स में ही आ जाते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, और इसको जो है ना ये कुछ जो है ना राइट्स बेसिकली आप जो है ना जो सेकेंडरी राइट्स होते हैं ना, सेकेंडरी राइट्स से मीन ये है कि जो आपकी बॉडी से या आपकी प्रॉपर्टी से हट के राइट होते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। सही है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये जो राइट्स है ना ये आपको थ्रू लेजिस्लेशन मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बेसिक राइट्स है ना आपके, जैसे कि लाइफ हो गई, लिबर्टी हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, तो ये आपको लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं मिलते, ये आपको बाय बर्थ मिलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। उसके बाद जो है ना इसकी डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन यूडीएचआर में जो इसकी डेफिनेशन लिखी है, राइट ड्राइव फ्रॉम द इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ ह्यूमन पर्सन। सही है, वो ही जो है ना वो बात हो रही है कि डिग्निटी को जो है ना वो प्रोटेक्ट करे, डिग्निटी को मेंटेन करे, तो ह्यूमन पर्सन की, तो उसको जो है ना हम राइट्स कहते हैं। उसके बाद सेक्शन 2 जो है ह्यूमन राइट्स एक्ट का, उसमें जो राइट्स की डेफिनेशन लिखी है कि राइट रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सही है, तो राइट्स बेसिकली उन चीज़ों को कहते हैं जो कि लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी और ह्यूमन की डिग्निटी से रिलेट करें। ठीक है, जिनको जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया हो, उसको जो है ना हम राइट्स कहते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1939। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने जो इसकी डेफिनेशन दी थी वो बेसिकली इन्होंने कहा था कि बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लॉ डिज़ाइन टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन है। उसके बाद और भी डिफरेंट फिलोसफर्स ने अपने थॉट्स दिए हैं। सही है, जिनमें से मैंने जो ना कुछ का यहाँ पे लिखा भी है।
फिलिप ऑस्टन ने जो इसकी डेफिनेशन दी थी, उसने कहा था कि ये लीगल फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसको राइट्स और ऑब्लिगेशन, जो स्टेट है वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के थ्रू जो है ना एस्टैब्लिश करती है। इससे जो है ना हम प्रोटेक्ट करते हैं, इससे जो है ना हम प्रोटेक्शन करते हैं इंडिविजुअल्स की, सही है, उनकी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की जो ना हम प्रोटेक्शन करते हैं। उसके बाद डेविड कीनी ने भी बेसिकली वही थॉट्स दिए हैं कि सेट ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम दैट ऑल इंडिविजुअल पोजेस सिंपली बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनैलिटी, एथनिसिटी, जेंडर और एनी अदर करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, पहले हम इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, फिर एक डिटेल में जो ना हम बताएंगे कि बेसिकली ओरिजिन का कैसे हुआ ह्यूमन राइट्स का। अभी ह्यूमन राइट्स की तो आपको समझ लगी होगी कि बेसिकली राइट्स किसको कहते हैं, ह्यूमन राइट्स किसको कहते हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स में ये है कि ये इनलाइनेबल है, ठीक है। ये जो है ना वो अगर किसी भी स्टेट में ह्यूमन राइट्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, वैसे तो ऐसा सभी स्टेट्स में इंप्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो है ना वो किसी स्टेट ने जो है ना वो ज़्यादा राइट्स प्रोवाइड किए हैं सिटीजन्स को, किसी स्टेट ने कम। लेकिन जो बेसिक राइट्स है ना, बेसिक राइट्स है मीन लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी वगैरह, ये तो हर स्टेट जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। तो इनलाइनेबल मीन्स कि ये जो ना सभी के लिए, चाहे वो किसी भी कॉज से है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से है, कोई भी नेशनैलिटी है, ठीक है, और जब तक उसकी डेथ नहीं होती तब तक वो राइट्स उसके साथ जो है ना वो चलते रहेंगे, ठीक है। असेंशियल और नेसेसरी हैं, सही है। असेंशियल और नेसेसरी इस वजह से हैं ताकि आप जो है ना इससे दूसरे पर्सन की जो है ना वो प्रोटेक्शन कर सकें, ठीक है, और इससे जो है ना वो दूसरे पर्सन की लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है, उसको जो बेसिक राइट्स हैं वो प्रोवाइड किए जा सके, ठीक है। उसको जो है ना वो सेकेंडरी राइट्स जो है ना वो प्रोवाइड किए जा सके, ठीक है। तो ये बेसिकली इस वजह से जो है ना वो नेसेसरी हैं, ठीक है। इसमें जो राइट टू फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है, फ्रीडम और मूवमेंट वगैरह वो भी इसी में आ जाते हैं, असम्बली, एसोसिएशन वगैरह, ठीक है, स्पीच, और उसके बाद जो है ना राइट टू एजुकेशन वगैरह, ठीक है, राइट टू रिलीजन वगैरह, वो सारी चीज़ें इसी में ही आ जाती हैं, ठीक है। राइट टू फेयर ट्रायल का जो कॉन्सेप्ट है, राइट टू डिग्निटी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसी में ही आ जाती हैं। उसके बाद जो है ना इनको रिवोक नहीं किया जा सकता कभी भी, ठीक है, कोई भी स्टेट इनको रिवोक नहीं कर सकती। एमरजेंसी की सिचुएशन में जो है ना वो विद स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो है ना वो इन चीज़ों को जो है ना वो रिवोक किया जा सकता है। आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें, उसमें आर्टिकल 8 है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उनको कभी भी जो है ना वो अमेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। उनके ऊपर कोई भी लेजिस्लेशन नहीं की जा सकती, आप उनके ऊपर नए जो है ना वो राइट्स इंपोज किए जा सकते हैं, लेकिन इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन सम टाइम एमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, कोविड का टाइम पीरियड था, तो उसमें जो है ना वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का जो राइट था आपसे, ठीक है, वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ले लिया गया था, ठीक है। वो इन एमरजेंसी की सिचुएशन में ये जो है ना राइट्स जो है ना वो आपसे लिए जा सकते हैं, लेकिन फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है। ये नहीं है कि परमानेंट ही जो है ना आपसे ये राइट नहीं, कभी भी नहीं लिए जा सकते, ठीक है। नेसेसरी, उसके बाद ये नेसेसरी हैं, ठीक है, लाइफ गुजारने के लिए, ताकि जो है ना वो आप जो भी आप अपने राइट्स हैं उनको जो है ना प्रॉपर वे से इंजॉय कर सकें, ठीक है। यूनिवर्सल है, सही है, किसी भी जो है ना वो स्पेसिफिक एरिया के लिए नहीं होते, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी कंट्री है तो वहाँ पे कोई भी राइट्स जो है ना वो सिर्फ स्पेसिफिक ग्रुप के लिए या स्पेसिफिक एरिया के लिए नहीं होंगे, ठीक है, वो यूनिवर्सल होंगे, यानी कि सबके लिए इक्वल होंगे, सही है। और उसके बाद नेवर एब्सोल्यूट, ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं होते। एब्सोल्यूट से मीन ये है कि इनके ऊपर कुछ ना कुछ जो है ना चेक एंड बैलेंस है, सही है। अगर मैं आपको कह दूं कि आपके जो है ना वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप जहाँ भी चाहें जा सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जो ना गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जहाँ पे जो ना आपको नहीं जाना चाहिए, आप तो वहाँ पे भी चले जाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि जो ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप जिस भी वे में चाहें आप बात कर सकते हैं, ठीक है, तो आप जो है ना वो किसी के रिलीजन के अगेंस्ट जो ना वो इस तरह की बातें करेंगे, उससे उसको हर्ट हो, ठीक है, या आप जो है ना वो स्टेट एंटी स्टेट जो है ना वो काम करना शुरू कर दें, ठीक है। तो इनके ऊपर कुछ ना कुछ चेक एंड बैलेंस होता है, ठीक है। अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी देखें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के ऊपर भी देखें तो आपको बताया गया है कि आपने जो है ना वो इस जगह पे जाना है, इस जगह पे आपने नहीं जाना, सही है। असम्बली, आप कौन सी लॉफुल असम्बली बना सकते हैं, अनलॉफुल असम्बली या अनलॉफुल एसोसिएशन आप नहीं बना सकते, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स आर डायनामिक, ठीक है, इन जो है ना ये डायनामिक इन नेचर है, सही है। डायनामिक इन नेचर मीन्स के विद द जो है ना वो डायनामिक इन नेचर मीन कि जैसे जैसे जो है ना वो सोसाइटी चेंज होती जाती है, ठीक है। अगर पहले की बात करें तो पहले इतने राइट्स नहीं थे, ठीक है, तो जैसे जैसे सोसाइटी जो है ना वो ग्रो अप होती गई, ठीक है, ग्रो करती गई, तो राइट्स भी जो है ना बढ़ते गए, सही है। तो अब भी अगर आप किसी और कंट्री में चले जाएं तो मे भी वहाँ पे जो है ना वो एज़ कम्पेयर टू
अनदर कंट्री जो है ना ज़्यादा राइट्स दिए जा रहे हो, ठीक है। अगर आप तुर्किया की एग्जांपल ले लें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा राइट्स प्रोटेक्ट हो, लोग इंडिविजुअल्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है। अमेरिका में बहुत ज़्यादा जो है इंडिविजुअल्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। जो यूके नेशनलिटीज़म है, ठीक है, वो वहाँ के लोगों के बहुत ज़्यादा राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, सही है। तो अगर ऐसी जो ना वो आप किसी और कंट्री की एग्जांपल ले लें जहाँ पे इतना ज़्यादा, चाइना की अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो वहाँ पे जो ना वो अपने सिटीजन्स के जो वहाँ पे नेशनलिस्ट हैं, ठीक है, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके एज सच जो ना इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है उनको, सही है। राइट टू प्रॉपर्टी का जो ना कॉन्सेप्ट एज सच नहीं है जो कि अनदर कंट्रीज़ में है, सही है। तो ये जो ना कुछ जो ना वो तो इस वजह से डेट्स वाई जो ना हम ह्यूमन राइट्स को जो ना वो डायनामिक इन नेचर कहते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ना ये चेंज होते रहते हैं, सही है। लेकिन जो बेसिक राइट्स हैं, जैसे कि बेसिक राइट्स जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी इज़ योर बेसिक राइट्स, ठीक है, तो ये आपसे नहीं लिए जा सकते, सही है। उसके बाद जो है ना एज टू लिमिट टू द पावर ऑफ स्टेट, ठीक है, ये जो ना स्टेट की पावर्स पे भी डिपेंड करता है कि वो आपको जो ना कितने राइट्स दे रही है, ठीक है, कौन से राइट्स दे रही है, कहाँ पे उसने लिमिटेशन लगाई हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि कुछ स्टेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा राइट्स देती हैं, सही है, फ्री। जो कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जो कि अपने जो है ना सिटीजन्स को, जो स्टूडेंट जो है ना वो 15 से 16 से बिलो एज के हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रही है, ठीक है। तो ये स्टेट पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन स्टेट पावर के बेसिकली जो ना वो कौन से राइट जो ना अपने इंडिविजुअल्स को जो ना दे रही है, ठीक है। तो ये स्टेट्स पे डिपेंड करता है। उसके बाद थोड़ी अब अगर हम इसके ओरिजिन्स की बात करें, ह्यूमन राइट्स लॉ जो है ना वो कैसे बने, तो जब ह्यूमन बीइंग ने इस यूनिवर्स में जो है ना वो एग्जिस्ट करना शुरू किया, ठीक है, ह्यूमन बीइंग इस यूनिवर्स में आए, तो तभी जो है ना वो ह्यूमन राइट्स जो बेसिक राइट्स थे, ठीक है, वो उनको जो है ना वो उनका ओरिजिन हो गया, सही है। लेकिन चूँकि हम जो है ना वो इंग्लिश लॉ एंड कॉमन लॉ को ज़्यादा जो है ना प्रेफर करते हैं, तो इस वजह से जो उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं हम उसको ही जो है ना वो स्टडी करें। एक मैं आपको चीज़ बता दूं कि अगर हम एज अ प्रैक्टिकल देखें तो सबसे पहले जो राइट्स थे वो इस्लाम ने दिए थे, ठीक है। सबसे पहले जो ह्यूमन राइट्स पे जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था वो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, जिसको आप जो है ना वो मिसाक मदीना कहते हैं। अगर उसमें भी आप पढ़ें तो उसमें मिसाक मदीना के अगर आप पॉइंट्स पढ़ें तो उसमें ये लिखा गया था कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी जान और माल की हिफाजत होगी, ठीक है। और जो क्योंकि उस टाइम पीरियड में मदीना में यहूदी भी रह रहे थे, ठीक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उनको भी रिलीजन्स की आज़ादी है, वो मजहबी आज़ादी उनको भी हासिल है, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो सबसे पहले जो राइट्स प्रोवाइड किए गए थे वो इस्लाम ने प्रोवाइड किए थे, ठीक है। खुतबा हिज्जतुल विदा में देख लें आप, औरतों, बच्चों, बूढ़ों के, यानी कि जानवरों तक के जो ना वो राइट्स की बात की गई है, ठीक है। गुलामों के राइट्स की भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की है। हालांकि जूरिस्प्रूडेंस कहता है कि स्लेव इज़ नॉट अ पर्सन, ठीक है। अगर कोई पर्सन जो है ना वो गुलाम है तो उसको आप पर्सन नहीं कह सकते, ये हम जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ेंगे क्यों नहीं कह सकते, ठीक है। तो लेकिन इस्लाम ने इस राइट्स की भी बात की है कि अगर कोई पर्सन आपका गुलाम है तो उसके भी कुछ हकूक़ हैं कि वो भी एक इंसान है, ठीक है। तो लेकिन चूँकि हम जो है ना इंग्लिश और कॉमन लॉ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, तो हम इसमें ही इसका हिस्टोरिकल जो है ना रीजन पढ़ेंगे। मैंने पहले ही आपको बताया है कि बेसिकली जब ह्यूमन बीइंग जो है ना दुनिया में एग्जिस्ट करना शुरू हुए थे, ठीक है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो राइट्स बढ़ते गए, ठीक है, और तभी से जो ना उनके राइट्स शुरू हो गए थे, सही है। अगर मैं आपको पहले की एग्जांपल दूं, जब लोग जंगलों में रहते थे तो उन्होंने आपस में ही एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप मेरी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मैं आपको प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ठीक है। आप जो है ना वो मेरी लाइफ की प्रोटेक्ट करेंगे, सही है। अगर आपको ऐसा ख़तरा महसूस हो रहा है तो इसके बदले में मैं आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करूंगा अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ को कोई ख़तरा है, ठीक है। तो ये बेसिकली उस टाइम पीरियड में ये चीज़ें फॉलो होती थी, ठीक है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे सोसाइटी ग्रो करती गई, हमने जो है ना वो फिर एक प्रॉपर राइट्स की फॉर्म में जो है ना वो लॉज लिखे, ठीक है। तो इसके अगर सबसे पहले जो एग्जांपल हमें मिलती है वो बेसिकली यही मिलता है कि कोड ऑफ हम्मुराबी लिखा गया। इसको आपने पढ़ा भी था लीगल सिस्टम में, सही है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो मैं उसमें बता देता हूँ कि उसमें राइट टू प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, प्रॉपर जस्टिस का कॉन्सेप्ट था, फेयरनेस का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ताकि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, सही है। उसके बाद जो है ना वो फिर रोमन लॉ आए, ठीक है, जो 12 टेबल थे रोमन के, उसमें भी जो है ना फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद जो बेसिक जो इंग्लिश लॉ है, जो बेसिकली जो कॉमन लॉ है, जिसको प्रॉपर जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स कहते हैं ह्यूमन राइट्स के वाले से, वो कहते हैं मैग्ना कार्टा को, ठीक है। आई होप सो कि आप में से बहुत से स्टूडेंट ने मैग्ना कार्टा को पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ज़रूर पढ़िएगा इसको, ठीक है। मैग्ना कार्टा 1215 में बेसिकली किंग जॉन, मैं इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको। किंग जॉन और एबन बेरेंस के दरमियान जो ना ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये कहा गया, उनको ये कहा गया था कि
मतलब जो टैक्सीज हैं, ठीक है, टैक्स वगैरह जो है ना वो सिर्फ जो है ना वो रेबन बेरेंस ने जो स्पेसिफिक पर्सन चूज़ किए हैं वही जो है ना टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, किंग टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता, ठीक है। और जो इलीगल लोगों को डिटेन किया जा रहा है, ठीक है, इसको भी जो है ना ख़त्म किया जाए और जो लोगों की प्रॉपर्टी है और जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा बेसिकली एक जो है ना डिटेल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसमें जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो राइट्स के हवाले से जो है ना एज सच तो वो राइट्स नहीं थे, क्योंकि किंग जो है ना वो, अगर मैं ओरिजिनली आपको बताऊँ तो 17 या मिड ऑफ 18 सेंचुरी में जो ना वो किंग को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ में जो ना वो कंसीडर किया गया है कि भाई किंग भी वही पर्सन है जो कि एक आम पर्सन है, ठीक है। अगर कोई किंग कोई गलत काम करता है तो उसको भी जो ना वो सज़ा दी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इस्लामिक लॉ में बात करें तो इस्लामिक लॉज में जो है ना वो हज़रत उमर फ़ारूक से पूछा गया था कि आपने ये काम किया है तो ये काम क्यों किया है, ठीक है। तो वो इक्वालिटी तो तभी थी, ठीक है, आज से 1400 साल पहले ही थी। लेकिन अगर हम एज जो है ना वो कॉमन लॉ में बात करें तो वो मैग्ना कार्टा आता है, ठीक है, कि मैग्ना कार्टा ने जो है ना वो कुछ राइट्स दिए थे, लेकिन किंग जो है ना वो फिर भी अबव द लॉ था, सही है। किंग जो है ना वो अबव द लॉ था। किंग जो मिड ऑफ 18 सेंचुरी में जो ना हम ये कह सकते हैं कि किंग को भी बेसिकली अगर कोई किंग भी कोई गलत काम करता था तो फिर उसके अगेंस्ट भी जो ना ट्रायल होता था। उससे पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उससे पहले यही था कि किंग ने अगर कुछ भी कर दिया है, सही है, तो वो जो है ना वो हर चीज़ से जो है ना वो बड़ी है, ठीक है। वो उसको बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन थ्योरी है इसके ऊपर, सही है, कि वो आप उसको पढ़िएगा आपको समझ लगेगी कि क्या कॉन्सेप्ट था इसका। उसके बाद पिटिशन ऑफ राइट्स के जो है ना वो पार्लियामेंट जो है ना वो टैक्सेस इम्पोज कर सकती है। और उसके बाद जो है ना वो क्योंकि चार्ल्स वन के जो है ना वो पार्लियामेंट के अगेंस्ट था, ठीक है, और उन्होंने पार्लियामेंट ने ही फिर दबाव डाल के जो है ना वो इसके पावर्स को कम किया था। तो यही है कि पिटिशन ऑफ राइट्स में भी बेसिकली ये था कि जो है ना वो जो इलीगल डिटेन का कॉन्सेप्ट है कि किसी को जो है ना वो यूं ही जो है ना वो पकड़ के जो है ना वो डिटेन कर दिया गया है, ठीक है, इलीगली। तो ये कॉन्सेप्ट भी ख़त्म किया गया था। उसके बाद फिर जो है ना हैबियस कॉर्पस एक्ट आया था एक पूरा इसी के बाद, पिटिशन ऑफ राइट के बाद। तो ये एक बेसिकली जो है ना वो ह्यूमन राइट्स जो है ना वो डेवलप हुए। उसके बाद इनलाइटमेंट पीरियड था, ठीक है, 17-18 सेंचुरी में, ठीक है। उसके बाद जो है ना डिफरेंट जो फिलोसफर्स थे, जो थिंकर्स थे, जॉन लॉकी, जे रोसो और थॉमस पेन ने बेसिकली जो है ना वो अमेरिकन एक जो है ना वो पॉलिटिशियन था, ठीक है, जिसने जो है ना वो अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस किए कि लोगों को कैसे जो है ना वो लिबर्टी दी जाए, कैसे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो अगर हम अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात करें तो जब अमेरिका एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट स्टेट बना था, ठीक है, तो उसने जो अपना फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था वो आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। वो तो फ्लॉप गया, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था 1787 को, ठीक है, और फिर जो है ना उसको इन्फोर्स करवाया था 89 में, तो उसमें भी बेसिकली जो है ना राइट्स नहीं थे, ठीक है। तो फिर उन्होंने जो पहली 10 अमेंडमेंट्स की वो इसी राइट्स पे ही थी। बिल ऑफ राइट्स जो 1791 में उन्होंने जो पहली 10 अमेंडमेंट्स हुई थी। तो ये बेसिकली बहुत ज़रूरी है राइट्स, ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, इनको जो है ना वो कैसे फिर अडॉप्ट किया जाए। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, इसका वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है ना वो बेसिकली यूनाइटेड नेशन ने जो है ना वो इसको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स डिक्लेयर किया, ठीक है, जिसको जो है ना यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहते हैं। इसमें 30 आर्टिकल्स थे, ठीक है। ये जो है ना वो 10 दिसंबर 1948 को बेसिकली जो है ना यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली से जो है ना वो अप्रूव हुआ, ठीक है। और इसमें जो है ना वो बेसिक राइट्स जो थे और रिलीजियस और पॉलिटिकल राइट्स जो थे वो जो है ना इंडिविजुअल्स के जितने भी हैं, ठीक है, उनका जो है ना वो इस जो है ना डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली जिक्र किया गया था, सही है। तो इस डॉक्यूमेंट्स की वजह से जो है ना वो डिफरेंट जो कंट्रीज़ थी उन्होंने जो है ना ह्यूमन राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है ना वो ऐड किया, ठीक है। तो ये बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स था इसकी वजह से जो है ना वो ह्यूमन राइट्स जो ना डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो ना ऐड किए गए। सही, उसके बाद जो डिफरेंट ट्रीटीज़ हुई हैं, ठीक है, कन्वेंशन हुई हैं, उससे भी जो ना जो ये ना डेवलप हुए हैं ह्यूमन राइट्स, ठीक है, जो कि डिफरेंट इन्वायरमेंटल के वाले से जो उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया था, ठीक है, कि कोई भी ऐसा जो ना वो एक्ट परफॉर्म नहीं किया जाएगा जो कि हमारे इन्वायरमेंट पे जो ना अफेक्ट करे, ठीक है। ये ट्रीटीज़ हुई हैं, कन्वेंशन हुई हैं, सही है। आप कोई भी ऐसा एक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते जिससे जो ना वो इंडिया के इन्वायरमेंट पे अफेक्ट पड़े, ठीक है। कोई भी ऐसा एक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते जिससे जो है ना वो अफगानिस्तान के इन्वायरमेंट पे अफेक्ट पड़े, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर कन्वेंशन है, ठीक है। तो इससे भी जो है ना वो ह्यूमन राइट्स जो है ना वो बेसिकली डेवलप हुए, ठीक है, ग्रोथ हुई ह्यूमन राइट्स की। उसके बाद डिफरेंट इंस्टीट्यूशन भी थे, ठीक है, जिन्होंने जो है ना वो लोगों की काउंसलेशन की, ठीक है, लोगों को बताया कि बेसिकली ह्यूमन राइट्स है क्या, ये आपको जो है ना वो कौन सी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है,
है। उसके बाद फिर जो लीगल सिस्टम है, डिफरेंट कंट्रीज़ ने इनको लीगल सिस्टम में अडॉप्ट किया, सही है। तो आज आप देखेंगे कि इनके ऊपर लेजिस्लेशन हुई, ठीक है, कोर्ट ने बेसिकली जो है ना इनको जो है ना कोर्ट ने इंटरप्रेट किया और फिर इनको इन्फोर्स करवाया गया, ठीक है। तो आज आप देखेंगे कि तकरीबन हर लीगल सिस्टम में जो है ना ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का नाम दिया गया है, उसके बाद जो है ना वो बिल ऑफ राइट्स वगैरह का नाम दिया गया। तो ये डिफरेंट नाम दे के जो है ना हर कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो आपको ह्यूमन राइट्स हैं बेसिकली मिले ही मिलेंगे। कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको ह्यूमन राइट्स ना मिले। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा है, ठीक है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कम है, ठीक है, लेकिन ह्यूमन राइट्स के बगैर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन मुकम्मल नहीं हो सकता और ना ही वो इन्फोर्स होता है किसी भी कंट्री में, ठीक है। अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स नहीं होंगे तो वो इन्फोर्स ही नहीं होगा, सही है। उसके बाद इंपॉर्टेंस इसकी बेसिकली यही है जो मैंने आपके साथ शेयर की है कि इम्पोर्टेंस जो है ना वो यही है कि ये एक जो है ना वो सोशल जो है ना कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश करता है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, स्टेट के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के दरमियान, ठीक है, और जो है ना वो इंडिविजुअल्स के दरमियान, सही है, कि आपने कौन सी चीज़ों आपके जो है ना वो क्या लिमिटेशंस है, ठीक है, कौन से राइट्स आपने इंजॉय करने हैं, कौन से राइट्स आपने नहीं इंजॉय करने, ठीक है, कौन से राइट्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, कहाँ पे जाने की आपको इजाज़त है, कहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बेसिकली ड्राइव ही यहाँ से होता है कि आप जो ना इंडिविजुअल्स के जो ना राइट्स को प्रोटेक्ट करें, सही है। तो ये बेसिकली जो है ना वो इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि किसी भी लीगल सिस्टम में अगर ह्यूमन राइट्स नहीं होंगे तो वो लीगल सिस्टम इन्फोर्स ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है ना ह्यूमन राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ना बेसिक जो है ना हिस्सा है, ठीक है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन आपको ह्यूमन राइट्स के बगैर नहीं मिलेगा। तो उसके बाद आपने कंक्लूजन लिखना है, ठीक है, कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप हुए, ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स बतानी है आपने, ठीक है। जो मेन डॉक्यूमेंट है जिसने रोल प्ले किया है ह्यूमन राइट्स को डेवलपमेंट्स के वाले से वो UDHR है, ठीक है। उसके बाद ट्रीटीज़ हैं जो डिफरेंट जो कंट्रीज़ के दरमियान जो कन्वेंशन हुई हैं, ट्रीटीज़ हुई हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, जिन्होंने इनको डेवलप करने के लिए काफ़ी जो है ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। कोई भी पर्सन इनको वायलेट करता है तो उसको सज़ा दी जाती है, ठीक है। कंट्रीज़ के लीगल सिस्टम में जो है ना ये जो है ना हर लीगल सिस्टम में ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट जो है ना वो पाया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने इसको कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआ में रखिए। अल्लाह।